अस्सलामुअलैकुम जी। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जनाब यहाँ पे जो है अब्दुल अहद के बाबा अब्दुल अहद के लिए प्यारा सा टॉय लेके आए हैं उसको सरप्राइज़ देने के लिए। अब्दुल अहद सोया हुआ था ना, तो इसके बाबा ने कहा कि चले मैं इसके लिए टॉय लेके जाता हूँ। तो जब ये उठ के देखेगा ना तो एकदम से खुश हो जाएगा। तो ये जो है ना बेसिकली सैंड टॉय है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग घर में भी इसके साथ खेल सकते हैं क्योंकि इसमें ब्लॉक्स भी हैं और ये ट्रक भी है। और अब्दुल अहद को बहुत ज़्यादा शौक है इस तरह की जो है ना चीज़ें, जिसके अंदर ये कलेक्ट कर सके चीज़ें जो है दूसरी ला के इसके अंदर डाल सके। तो इस तरह के टॉयज़ जो है ना अब्दुल अहद को बहुत पसंद है। तो खैर यहाँ पे जो है ना हम लोग बाज़ार आए थे, हमने कहा चलें आज ना बीफ पुलाव ले लेते हैं। तो मैंने कहा कि अब से मैं ना जो शॉप वगैरह होगी ना उसका नेम भी मेंशन कर दिया करूँगी, क्योंकि लास्ट ब्लॉग में किसी ने मुझसे पूछा था। तो मैं वैसे ना इतना गौर नहीं करती हूँ, मतलब जिधर मैं गई थी लास्ट टाइम जहाँ हमने पिज़्ज़ा खाया था मलाई बोटी वगैरह, तो मुझे लिटरली उसका नेम नहीं पता था। मुझे फिर मुझसे किसी ने पूछा पहले, तो मुझे समझ ही नहीं आई कि वो पूछ क्या रही हैं। फिर जब मुझे समझ आई तो मुझे याद आया कि मैं जो है ना थोड़ा सा घर भी लेके आई थी वहाँ से ना कुछ खाना वगैरह। तो मैंने फिर उस बॉक्स के ऊपर देखा कि क्या इसका एड्रेस है, तो फिर मैंने आपको जो है बताया। तो अब से मैं कोशिश करूँगी कि मैं जहाँ भी जाऊँ ना उसका नेम मेंशन कर दिया करूँ, ताकि अगर आप लोगों को पसंद आए तो एरिया वगैरह ये वो मैं आपको सब कुछ बता दिया करूँगी इंशाल्लाह। तो अगर आपको पसंद आए तो आप वहाँ से जो है आप खुद भी विज़िट कर सकते हैं। तो मुझे कोई कमेंट आया था कि बीफ पुलाव आप सॉरी बीफ या मटन नहीं बनाती हैं, तो बस वो सोच के ना मेरा दिल कर पड़ा कि बीफ पुलाव खाते हैं। कि पुलाव और जो है मटन वगैरह तो मैं खा लेती हूँ, मतलब पुलाव और कढ़ाई सॉरी बिरयानी वगैरह ये वो तो मैं खा लेती हूँ। वैसे मतलब नॉर्मली इतना बीफ मटन मुझे पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी तो हाँ चलता है। तो फिर खैर जी ये तकरीबन 2 दिन का व्लॉग है कि बहुत ज़्यादा काम नहीं था। तो फिर एक बाहर जो है ना सब्ज़ी वाले आ गए थे, अंकल आ जाते होते हैं ना एक गली में ही, तो मैं उनसे सब्ज़ी ले लेती हूँ। तो फिर मैंने उनसे सब्ज़ी ले ली थी और ग्रोसरी मैंने लास्ट व्लॉग में ये भी की थी सारी। तो सारे मसाले जो है ना बॉक्सेस में डालने वाले थे, तो मैंने कहा कि सब मसाले भी डाल लेती हूँ। तो इस तरह से ना बहुत ज़्यादा आसानी रहती है, मतलब ये है कि वो ढूंढनी नहीं पड़ती है ना चीज़ें, सब बॉक्सेस में पड़ी हों सामने आपकी पड़ी हों, तो आराम से जो मर्ज़ी निकाला और सब कुछ जो है वो यूज़ कर लिया। तो खैर जी एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहूँगी, मैं याद रखना है उसको मुझे, और इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ तो मैं ये बात कर लूँ। लास्ट व्लॉग में मैं भूल गई थी, तो मुझसे किसी ने रिक्वेस्ट की थी, उनका नेम है जी महरीन। उन्होंने मुझे कहा था कि मेरा नाम लेके जो है ना मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके लिए जो है वो आसानी करे, उनको औलाद की नेमत से नवाजे। तो मेरी बहुत सारी दुआ है उनके लिए, आप लोग भी काइंडली उनके लिए जो है ना दुआ करें। उनका नाम लेके महरीन नाम है उनका, तो उनका नाम लेके ना सब दुआ करें। पता नहीं किसकी दुआ में जो है असर अल्लाह ताला रख दे और किसकी दुआ कबूल हो जाए, तो उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। और इसके अलावा जी एक और कमेंट आया था जिसको मैंने रिप्लाई ये किया था कि मैं आपको व्लॉग में इसका जवाब दूंगी। वो ये था कि अब्दुल अहद के हवाले से एक कमेंट आया था कि आप कोशिश किया करें कि इसको साफ़ रखा करें, इसकी जो है ना देख के ऐसे लगता है जैसे काफ़ी रफ़ रहता है ये, इस टाइप का कोई कमेंट था। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि अब्दुल अहद की ना स्किन का एक इशू है, उसको ना स्किन मतलब एलर्जी हो जाती है बहुत ज़्यादा ना, उसकी स्किन इतनी सेंसिटिव है ना कि उसको जो है ना धूप से भी एलर्जी है। वो धूप में भी जाता है ना तो उसको ना सारी जो स्किन है ना उसकी रेड हो जाती है ना, तो फिर जैसे ही वो ठंडी जगह पे आता है तो थोड़ी बेहतर होती है। तो अभी जो है ना उसके मुंह पे बेचारे की इतनी चोटें लगी हुई हैं ना कि वाकई ऐसा लगता है जैसे ना वो बहुत ज़्यादा रफ़ हुई हुई है उसकी स्किन। और वैसे बहुत सफाई पसंद है अब्दुल अहद, खुद बहुत सफाई पसंद है। और आपकी सोच होगी कि मेरी आँख बाद में खुलती है और मैं जो है ना जिस जगह पे अब्दुल अहद में खेलना होता है ना वो जगह साफ़ करती हूँ, थोड़े से इसके कपड़े गंदे हो जाए तो मुझे परेशानी लग जाती है। मैं फटाफट से इसके कपड़े चेंज करती हूँ, उसको नहलाती हूँ। हाथ पाँव घर में नंगे पाँव फिरता है इसी वजह से, क्योंकि मैं जो है वो घर का जो है कमरा वगैरह सारा वो साफ़ करके रखती हूँ। मैं नाश्ता बाद में करती हूँ और मैं जिस जगह पे ये खेल रहा होता है ना उसकी सफाई पहले करती हूँ कि ये ईज़िली बैठ के खेल सके। तो उस हवाले से आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, तो मैं बहुत ख्याल रखती हूँ। वैसे बच्चों की एज ऐसी होती है कि आप जितना मर्ज़ी ख्याल रख लेना, तो बच्चों ने जो है ना वो कोई ना कोई ऐसा काम लाजमी करना होता है। अभी तो आपने देखा ही नहीं है, बच्चे इतना खेलते हैं ना मिट्टी के साथ कि आपकी सोच होगी। अब्दुल अहद को तो मैंने बिल्कुल भी, क्योंकि घर से बाहर निकलता ही नहीं है ना, तो इसीलिए इसको आदत ही नहीं है मिट्टी में खेलने वाली, वरना बच्चे बहुत शौकीन होते हैं मिट्टी से खेलने वाले। तो खैर जी मसाले यहाँ पे सारे फिल हो चुके थे,
सब मसाले मैंने डाल दिए थे, चाट मसाला भी, लहसुन पाउडर फिनिश हुआ हुआ था, अदरक पाउडर था, ज़ीरा था, साबुत गरम मसाला था और मिर्चें थी। ये सब मसाले जो है मैंने डाल के बॉक्सेस में तो अलमारी में रख लिए हैं। और जो मेरा एक और जो मेरा होता मसाला बॉक्स है ना, जिसमें 4 पोर्शन है, उसमें मैंने नमक डाला हुआ है, मिर्च डाली हुई है, हल्दी और साथ में धनिया पाउडर और साथ में ज़ीरा पाउडर मैंने एक साथ रखा होता है। तो ये जो मेरे मेन मसाले हैं ना, मैंने एक में डाले हुए हैं कि आराम से एक ही पकड़ा और सब मसाले जो है वो साथ में डल जाते हैं। तो आज ना मेरे हस्बैंड ने कहा था कि आप ना आलू की भुजिया बना लेना, क्योंकि उनको बहुत पसंद है ना आलू की भुजिया, और मैं जो बनाती हूँ ना उनको बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। तो इसके लिए जी मैंने 3 आलू ले लिए थे, जिसको हम सबसे पहले ऑयल में हल्का सा फ्राई कर लेंगे और उसके बाद जी हम इसके अंदर जो है ना फ्राई करने, मतलब हम लोगों ने इसको 5-7 मिनट के लिए फ्राई करना है कि आपका जो है थोड़ा सा आलू जो है ना वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। फिर उसके बाद जी हम इसके अंदर ज़ीरा डाल देंगे और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट या पाउडर जो भी आप डालना चाहें वो डाल के अगेन इसको हम थोड़ा सा 5-7 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इतने में ही जो आपके आलू है ना वो हाफ डन हो जाएंगे। और जी इसके बाद बस हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। वैसे जो आलू मैं बना रही हूँ ना, इसके लिए टमाटरों का पेस्ट चाहिए होता है, लेकिन ऐसा हुआ कि जैसे ही मैंने बनाना स्टार्ट किया ना तो लाइट चली गई, तो फिर मुझे मजबूरन ऐसे ही टमाटर डालने पड़े। और जो है ना इसके बाद मैं वेट नहीं कर सकती थी पूरा 1 घंटा कि अब लाइट आए और फिर मैं बनाऊँ, तो बस मैंने कहा कि ऐसे ही डाल देती हूँ। और मैंने टमाटर इसके अंदर डाल दिए तो इसको सॉफ्ट होने के लिए छोड़ दिया। लेकिन यह है कि हाँ, इस तरह से ना वैसी ग्रेवी नहीं बन पाती है जैसे मतलब शेक जो टमाटो प्यूरी हम डालते हैं उससे बनती है ना, इस तरह से छिलके रह जाते हैं बीच में, और मेरी आदत नहीं है, मैं छिलके नहीं उतारती हूँ ना। तो फिर मैंने बाद में सोचा कि मुझे छिलके उतार लेने चाहिए थे, तो शायद जो है वो थोड़ा अच्छा सा बन जाता, लेकिन खैर मैंने अब डाल दिया था। तो फिर खैर जी इसके एंड पे जो है ना हमने सारे मसाले डाल देने हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, धनिया पाउडर वगैरह सब कुछ इसके अंदर हमने डाल देना है। और फिर इसको अच्छी तरह से जो है हम पका लेंगे। और काफ़ी अच्छी तरह से पकाने के बाद जब लास्ट पे जो है इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो हम इसके अंदर दही डाल देंगे। तो वो जो स्टेप है ना वो मैंने स्किप कर दिया था, क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा जो है ना ये आलूओं की रेसिपी शेयर की हुई है। अगर आपको चाहिए होंगे ना तो आप ना लिंक ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो ये वाले आलू ना बहुत मज़े के बनते हैं, सच में इतने मज़े के बनते हैं ना, और ये चावलों के साथ भी खाए जाते हैं, मज़े की बात। तो अगर अभी तक आपने ये रेसिपी नहीं ट्राई की है ना तो आप जल्दी से जाएँ और ये रेसिपी ट्राई करें। नाश्ते के लिए भी अगर आपके पास कभी सालन ना हो तो फटाफट से आलू की भुजिया बना लें और बहुत मज़े के लगते हैं। तो बस लास्ट पे जो है ना यहाँ पे मैंने दही और मिर्चें और जो है धनिया इसके अंदर डाल दिया था और इसको थोड़ा सा पका लिया था। तो हम लोग ना बाहर निकले अब्दुल्लाहद को चक्कर दिलवाने के लिए ना, तो घर के पास ही थे ना, तो हमें ना ऐसा हुआ कि हमने गलत मतलब जा रहे थे, हम जाना कहीं और था और हम कहीं और चले गए। तो हमने कहा कि वापस मुड़ते हैं और दूसरी तरफ चलते हैं। तो हम मुड़े ना वापस, तो एकदम से बारिश शुरू हो गई और हमने कहा भाई चलो घर चलें। तो हम अभी घर आके रुके ही और इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई ना, और यहाँ पे तो ओले पड़ने लग गए। तो मैंने कहा कि ये सीन बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए, जल्दी से जाके कैप्चर कर लो इसको। फिर खैर अचानक से ही मतलब ऐसे ही शुरू हुई और ऐसे ही ख़त्म हो गई, फटाफट से 5-7 मिनट के लिए जो है ना वो हुई बहुत तेज़ बारिश और एकदम ऐसे ख़त्म हो गई जैसे थी ही नहीं। फिर हम लोग दोबारा निकले, फिर जो है ना फ्रूट लेना था, फ्रूट लिया और अब्दुल्लाहद का जो चक्कर वगैरह लगवाना था वो लगवाया और जी हम वापस आ गए। तो फ्रूट में जो है ना बनाना मैंने लिए थे अब्दुल्लाहद के लिए, अब्दुल्लाहद को मैं खिलाती हूँ। अच्छा मेरा दिल कर रहा है कि आजकल मतलब मैं वैसे ही सोच रही थी कि मैं ना आप लोग के साथ बच्चों की जो डाइट है ना वो भी शेयर करूँगी कि 2 साल के बच्चों को जो है वो क्या क्या खिलाना चाहिए और कितने गैप के बाद खिलाना चाहिए। तो ये आप मुझे बताइएगा कि क्या आप लोगों को ज़रूरत है इसकी। वैसे तो ज़ाहिर है जो मदर्स हैं उनको पता होता है, लेकिन चले कोई बात नहीं, अगर किसी को ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, तो फिर मैं आप लोगों के साथ जो है ना मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो है ना मैंगो भी मैं ले आई थी, और जो है ना मैंगो इतने महंगे मिले हैं और जो है ना कोई इसका टेस्ट नहीं था, अजीब से मैंगो थे। एक मैंगो तो इतना अजीब था ना कि पता नहीं वो ना उसके अंदर मिठास थी, ना वो फीका था, ना वो खट्टा था, अजीब सा ही वो मैंगो था, बहुत अजीब था। तो खैर मैंने यहाँ पे खैर काट लिए, अब जैसे भी हों टेस्ट का तो पता नहीं चल सकता है ना, लेकिन ये कि दिल तो करता है ना बंदा के मौसमी जो फल है वो खाएं और जो है उसका मज़ा तो ले ना। लेकिन अब ये आगे उनका ईमान है भाई, जो बेच रहे हैं वो कैसी चीज़ बेच रहे हैं और कैसी चीज़ जो है वो लेके आते हैं।
अच्छा जी, मुझे किसी ने कहा था कि आप लंबे व्लॉग्स बनाया करें, तो जो है ना मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं लंबे लंबे व्लॉग्स बनाया करूँ। और साथ में ना आपको एक इसका फ़ायदा भी बताती हूँ, लंबे व्लॉग्स का क्या फ़ायदा होता है और छोटे व्लॉग्स का क्या फ़ायदा होता है। तो ये मैं किसी के कहने पे नहीं कह रही हूँ, मतलब मैंने जितना देखा है, जितना सीखा है इस काम से, मतलब मुझे 8-9 महीने हो गए हैं तकरीबन। तो मैंने जितना सीखा है, आप देखेंगे अगर आपके व्लॉग्स लंबे लंबे होंगे ना, तो मतलब ज़ाहिर है हर बंदा जो है पूरा पूरा व्लॉग आपका नहीं देखता है, बीच में से जो है वो स्किप कर देते हैं, कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ पूरा देख लेते हैं। तो अगर हमारे लंबे व्लॉग्स होंगे ना, तो हमें ये एक बेनिफिट होगा कि हमें ज़्यादा वॉच टाइम जो है वो मिल सकता है। ज़ाहिर है अगर देखें 20 मिनट का हमने व्लॉग बनाया या 15 मिनट का बनाया, तो 5 मिनट का अगर स्किप कर देंगे तो 10 मिनट तो हमें आएंगे ना। और अगर हमने बनाया है बिल्कुल 10 मिनट का, 8 मिनट का, तो बीच में से 4 मिनट स्किप हो गए, तो पीछे सिर्फ 4 मिनट रह गए। तो ये नुकसान होता है छोटे व्लॉग्स का। तो मैं इसलिए पूरी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं लंबे लंबे व्लॉग्स बनाया करूँ। लेकिन बस ये है कि कंटेंट पे डिपेंड करता है, कितना कंटेंट है आपके पास, कितना नहीं है। तो खैर जी, यहाँ पे जो है ना बस मैं जा रही थी, आज सोचा मैंने कि मम्मा के साथ टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। तो मैं मम्मा के घर जा रही थी और आज के व्लॉग को बस यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग भी पसंद आया होगा और मेरी छोटी छोटी टिप्स भी आपको पसंद आई होंगी। और पता नहीं मैं ठीक कह भी रही हूँ कि नहीं कह रही। अगर मैं ठीक कह रही हूँ तो आप मेरी सलाह ज़रूर कीजिएगा, अगर गलत कह रही हूँ तो खैर उम्मीद है कि पसंद आया होगा। तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।